जय हिंद। भारत की एक मिसाइल है और नाम है उसका अग्नि प्राइम। इस मिसाइल की रेंज जो है 2000 किलोमीटर है और ये इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। अभी अभी 25 सितंबर को इसका एक नया टेस्ट किया गया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अब नॉर्मली जो मिसाइल्स के तो टेस्ट होते ही रहते हैं, तो इस टेस्ट में ऐसी खास बात क्या है? तो देखिए भाई, इस टेस्ट की खास बात यह है कि पहली बार रेल नेटवर्क से मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यानी कि अब की बार हमने मिसाइल को एक ट्रेन के जरिए फायर कर दिया। जो लॉन्चर है हमारी मिसाइल का, वो ट्रेन पे लगाया हुआ था और ये ट्रेन का इंजन है, पीछे इसकी बोगी है और उसमें जो है छुपा करके मिसाइल को रखा गया था। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में, तो हम इसी तरह से किसी भी ट्रेन पे जिसमें ये मिसाइल लॉन्चर को और मिसाइल के साथ लोड किया गया होगा, उसके ज़रिए इसको हम फायर कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखिए साहब, फ़ायदा ये हुआ कि जो नॉर्मली जो मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, जो मिसाइल की साइट्स होती हैं, उनको हम सैटेलाइट के ज़रिए पता लगा सकते हैं, या फिर हमारे जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो उन मिसाइल लॉन्चर्स का बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय क्यूबा ने सोवियत रशिया की मिसाइलें मंगा ली थी अपने देश में और उनको चोरी छुपे अमेरिका पे लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अमेरिका के जो जासूसी विमान थे, उन्होंने सारी की सारी मिसाइल साइट्स और मिसाइल्स के बारे में पता लगा लिया था और उसके बाद एक मिसाइल संकट शुरू हो गया था। तो जब भी कभी भी हम स्टैटिक मिसाइल साइट्स का निर्माण करते हैं, तो उन्हें आसानी से उनकी ट्रैकिंग की जा सकती है और दुश्मन जो है उनको आवश्यकता पड़ने पर कभी भी नष्ट कर सकता है। लेकिन जब अपने मिसाइल को ही रेल की एक बोगी के अंदर छुपा लिया और वो ट्रेन के जरिए पूरे देश में कहीं भी किसी भी वक्त चल रही है, तो ऐसी स्थिति में उसका पता लगाना दुश्मन के लिए लगभग असंभव हो जाता है। अब सोच के देखिए कि भारत का जो रेलवे नेटवर्क है, दुनिया के सबसे सघन रेलवे नेटवर्क्स में से एक है। आज की तारीख में 3 बजे भोपाल में वो मिसाइल है, या फिर 4 बजे बनारस में है, या फिर तिनसुकिया में है, या फिर हम कह सकते हैं जो डिब्रूगढ़ जलपाईगुड़ी जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में हमारी ट्रेन जो है मिसाइल लेकर चल रही, बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा दुश्मन देश है, वो हमेशा एक भ्रम की स्थिति में बना रहेगा कि क्या भारत ने मिसाइलें लॉन्च करने के लिए उनको तैयार रखकर बॉर्डर के पास ट्रेन लेकर चला आया है, या अभी वो मिसाइलें जो हैं कहीं अंदर पे ट्रैवल कर रही हैं। तो दुश्मन को इसका पता लगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और इस वजह से हमारे देश की जो कैपेबिलिटी है, जो डिफेंस से संबंधित हमारी क्षमताएं, उनमें कई गुना ज़्यादा का बढ़ावा होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि जो ये मिसाइल टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट से बिल्कुल अलग है और इस वजह से भारत की शक्ति जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए इस पर एक प्रश्न लगाकर देखते हैं। तो ये जो प्रश्न है हमारा, वो यूपीएससी का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कुछ बातें कहता है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें विचार करना है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली टेस्टेड अग्नि प्राइम मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अग्नि प्राइम मिसाइल के वर्तमान परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कहता है, इट इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM विद ए स्ट्राइक रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। ये एक IRBM है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, इट हैज बीन लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। तो ये पहली बार भारत में रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्च सिस्टम के द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, द मिसाइल यूजेस कैनिस्टराइड लॉन्च सिस्टम इनेबलिंग शॉर्ट रिएक्शन टाइम एंड इनहेंस्ड मोबिलिटी। तो इसको कैनिस्टराइज सिस्टम, यानी कि किसी बोगी वगैरह में जो कैनिस्टराइज सिस्टम हमने लगा रखा है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है और इसमें वो शॉर्ट ड्यूरेशन में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है और इससे मोबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। चौथा स्टेटमेंट कहता है, ओनली इंडिया एंड रशिया पोजेस ऑपरेशनल रेल बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कैपेबिलिटी। केवल भारत और रशिया के पास ऐसी क्षमता विद्यमान है। तो चलिए इन चारों स्टेटमेंट्स को एक एक करके फिर से इनके ऊपर देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट, जैसा कि हमने कहा, ये IRBM है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसको पहली बार रेल बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ही सही है।
तीसरा स्टेटमेंट कहता है मिसाइल यूजेज ए कनिस्ट्राइड लॉन्च सिस्टम इनेबलिंग शॉर्ट रिएक्शन टाइम एंड इनहेंस्ड मोबिलिटी। तो हमने अभी भी लेक्चर में देखा कि हाँ भाई, मोबिलिटी तो पहले से कई गुना बढ़ गई है और जो हमारी बोगी होती है उसके अंदर कनिस्ट्राइड सिस्टम के अंदर इसको लगाया गया है। तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब आते हैं चौथे स्टेटमेंट में। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है केवल इंडिया और रशिया के पास ये शक्ति है। तो देखिए, इंडिया और रशिया के पास ही नहीं, इंडिया, रशिया, चाइना और यूएसए, ये 4 देश ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की शक्ति अभी मौजूद है। तो इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब है 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट आर राइट एंड 4 इज रॉन्ग। तो इस आधार पे जो ऑप्शन आपका बी है वो आपका सही हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक मुलाकात करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।